दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर, जो कि पंच केदार में से तृतीय केदार है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह स्थान जहां भगवान शिव की भुजाएं यानी कि उनकी बाहु प्रकट हुई थी जब वे पांडवों से बचने का प्रयास कर रहे थे। और तुंगनाथ यात्रा ट्रैक करने वालों के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है वो एक अलग लेवल की है। और इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो अगर आप लोग भी इस बार तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने का प्लान कर रहे हो तो आइए जानते हैं कि आप लोग का खर्चा कितना आएगा, कैसे आपको प्लान करना है, कितने दिन का टाइम लगेगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं खुद अभी 2 दिन के पहले ही तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करके वापस आया हूँ, तो भाई मेरे से अच्छी जानकारी शायद ही कोई दे सकता है। और आप लोग कैसे एकदम बजट में यात्रा कर सकते हैं ना, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर पहुंचना कैसे है। तो तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना हरिद्वार, या फिर अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे तो आपको आ जाना देहरादून। और हरिद्वार से या फिर देहरादून से आपको बस करके आ जाना सीधे ऊखीमठ। हालांकि अगर आप चाहो तो आप प्राइवेट कार वगैरह भी कर सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है या फिर आपको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए तो। वरना भाई अगर आपको बजट में यात्रा करनी है तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको हरिद्वार से बस करके आ जाना है सीधा ऊखीमठ। हरिद्वार से ऊखीमठ आने के लिए आपका जो बस का किराया होगा वो पड़ेगा 440 रुपए। और ऊखीमठ तक की बस जो जाएगी ना एकदम खूबसूरत रास्तों से होकर के जाती है। देवप्रयाग, संगम, रुद्रप्रयाग, इसके बाद श्रीनगर, इसके बाद आप पहुंचोगे ऊखीमठ। और ऊखीमठ से बस से उतर के आपको सीधे करनी है शेयरिंग टैक्सी, जो कि आपसे 200 रुपए लेकर के पहुंचा देगी सीधे चोपता। और ट्राई करना कि आप हरिद्वार मॉर्निंग में ही आ जाओ, क्योंकि जो आखिरी बस जाती है ऊखीमठ के लिए वो 11 बजे जाती है। और हरिद्वार से ऊखीमठ पहुंचने में आपको कम से कम 10 घंटे का टाइम लगता है। और उसके बाद ऊखीमठ से चोपता पहुंचने में आपको लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगता है, यानी कि लगभग 11 से 12 घंटे लगेंगे आपका हरिद्वार से चोपता पहुंचने में। तो अगर आप लोग अपनी यात्रा मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट करोगे तो आप रात में लगभग 6 से 7 बजे तक ही पहुंचोगे चोपता। चोपता पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टे बुक कर लेना है। स्टे आपको यहाँ पर 2 टाइप के मिल जाएंगे, पहला यहाँ पर कैंप और दूसरा है यहाँ पर होम स्टे। होम स्टे अगर आप पीक सीजन में आओगे जैसे कि मई जून में तो काफी महंगे मिलते हैं, लाइक 3500 रुपए 3 लोग के लिए या 4500 रुपए 4 लोग के लिए ऐसे रूम मिलते हैं। बट अगर आपको भाई सबसे बेस्ट बजट में और चीपेस्ट ऑप्शन चाहिए ना तो वो है टेंट का, जहां पर आपको टैक्सी छोड़ती है वहां से 200 मीटर नीचे बहुत सारी कैंपिंग साइट है, जहां पर आपको मात्र 2000 रुपए में टेंट मिल जाएगा, जहां पर आप 4 लोग इजीली स्टे कर सकते हैं। यानी कि 500 रुपए पर पर्सन में आप लोग यहाँ पर इजीली स्टे कर सकते हैं। और चोपता में आपको कम से कम 2 नाइट स्टे करना है अगर आपको अपनी यात्रा इजी करनी है तो। यानी कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हो तो अगर आपके पास में 2 नाइट 3 डेज का टाइम है तो आपको हरिद्वार से हरिद्वार, तो यानी कि इस यात्रा में आपका लगेगा 3 दिन का टाइम, 2 नाइट 3 डेज का टाइम लगेगा हरिद्वार से हरिद्वार। इसके बाद आपको रात में टेंट में स्टे करना है, जहां पर आपको चाय मैगी वगैरह वही मिल जाएगी। टेंट का ऑप्शन अगर आपको जानना है तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं खुद आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कहां पर कौन सा बेस्ट टेंट है। रात में स्टे करने के बाद आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में 2 बजे ही ट्रैक स्टार्ट कर देना है। अगर आपने 3 बजा दिया ना तो आप चंद्रशिला से सनराइज मिस कर दोगे, इसीलिए भाई 2 बजे ही आप ट्रैक स्टार्ट कर देना। 2 बजे आप जैसे ही ट्रैक स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहले आपको एक डंडी खरीदनी जो कि आपको 50 रुपए की मिल जाएगी। इसके बाद सीधे आपको ट्रैक स्टार्ट कर देना है। इसके बाद सीधे आपको चोपता से चंद्रशिला तक की ट्रैक स्टार्ट कर देना है, जो कि आपको 4 घंटे में आप लोग इजीली आराम से कर लोगे। मतलब 3.5-4 घंटे लगते हैं आपको चंद्रशिला पहुंचने में। और वहां पर 5:30 बजे आप ट्राई करना कि चंद्रशिला पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद होगा यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल सनराइज। और चंद्रशिला पीक से सनराइज देखने का तो अलग ही मजा है, क्योंकि यहाँ से दिखती है कई सारी माउंटेन्स के पीक और नीचे से होता है यहाँ पर सनराइज। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको रेनबो भी दिख जाएगा। तो आपकी जो रात में 2 बजे उठने की मेहनत है ना वो एकदम से सफल हो जाएगी। और 2 से 3 घंटे आपको कम से कम चंद्रशिला पर स्पेंड करने हैं। आप चाहो तो वीडियोस और फोटोज वगैरह भी ले सकते हो। उसके बाद आपको वापस आ जाना है तुंगनाथ और फिर महादेव जी के आपको दर्शन करने हैं। और यहाँ पर आपको कम से कम 2 घंटे तो स्पेंड करने ही चाहिए। और फिर आप जब नीचे आओगे ट्रैक करते तो भाई आपको एकदम से भाग के ट्रैक करके नीचे नहीं आ जाना है। रास्ते में जो बहुत ही खूबसूरत वादियां मिलती है ना वहां पर बैठो, टाइम स्पेंड करो, क्योंकि इसीलिए तो आप वहां पर गए हो। और पूरा दिन आपको ऊपर ही स्पेंड करना है। और ऊपर आपको खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी, प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, सारी सुविधाएं आपको ऊपर मिल जाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप लोग शाम तक की वहीं पर रहते हो तो। और शाम को अगर आप चाहो तो ऊपर से ही सनसेट देखकर नीचे आपको आ जाना है चोपता। और दूसरी रात भी आपको चोपता में ही स्टे करना है। और जो आपने मॉर्निंग में डंडी खरीदी थी वो आपको मिल जाएगी 50 रुपए की। और जब आप उसको वापस करोगे तो आपको 30 रुपए वापस मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको डिनर मिल जाता है लगभग 150 रुपए में 1 लोग का। तो यानी कि खाने पीने पे भी यहाँ पर ज्यादा खर्च नहीं होता है। इसके बाद आपको दोबारा से उसी टेंट में स्टे करना
है अगर आपको बजट में स्टे करना है तो, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप लोग चोपता से हरिद्वार वापस आ सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से 3 दिन में अपनी तुंगनाथ यात्रा प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके खर्चे की। तो आपका जो खर्चा होगा, सबसे जो मेन खर्चा वो ट्रांसपोर्ट पर होता है, वो होगा लगभग आपका 1500 रुपये, क्योंकि 450 रुपये आपका उखीमठ तक की, 450 जाना 450 आना 900 रुपये, और 200 रुपये आपका उखीमठ से चोपता यानी 400 रुपये। तो लगभग आपका 1300-1400 रुपये आ रहा ट्रांसपोर्ट का। मैंने मैक्सिमम 1500 मान लिया है। इसके बाद आपका स्टे की बात करें तो आप 500 रुपये में इजीली, मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि स्टे कर सकते हो, तो 2 नाइट स्टे में आपका खर्च होगा 1000 रुपये, यानी कि 25 रुपये आपका हो गया स्टे और ट्रांसपोर्ट का। अब बात करते हैं आपके फूड की। तो यहाँ पर फूड आपको, अगर आप लोग यहीं पर फूड मतलब खाते हो, खाना वगैरह भी खाते हो ना, तो भी आपका 1000 रुपये ही खर्च होगा 2 दिन में। और जब मैं गया था तो मैं अपने घर से ही कुछ ना कुछ लेकर के गया था, तो भाई मेरा फूड पर सिर्फ 500 रुपये खर्च हुए थे। तो यानी कि मैंने तो अपनी यात्रा सिर्फ 3200 में ही करनी थी। और आप लोग भी अपनी यात्रा ऐसे ही 3200 रुपये में हरिद्वार से हरिद्वार कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करते, जैसे कि प्रसाद वगैरह की चीजें भी आप जोड़ते हो, तो भी आप लोग 4000 रुपये में अपनी तुंगनाथ यात्रा कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको तुंगनाथ यात्रा का पैकेज चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो और अपना पैकेज बुक करा सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट बैच जा रहा है ना, वो सितंबर के मंथ में जा रहा है, क्योंकि भाई उस टाइम पर सनराइज देखने का तो अलग ही मजा है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हरिद्वार से भी जाएगा और दिल्ली से भी जाएगा। दिल्ली से हालांकि थोड़ा सा प्राइस ज्यादा पड़ता है, पर हरिद्वार से एकदम बजट में आपको मिल जाएगा। पूरी प्लानिंग और गाइड के साथ अगर आपको जाना है तो आप लोग अपना पैकेज बुक करा सकते हो। नहीं तो भाई सोलो ट्रैक करना तो एकदम मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सोलो ही जाओ तो बेस्ट है, क्योंकि वहां पर आपको एक्सपीरियंस अलग मिलता है। लेकिन अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो हाँ, फिर आप पैकेज करा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके यहाँ पर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है ना, तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप मौसम की बात करते हैं तो मई और जून सबसे बेस्ट टाइम होता है जाने का। इसके बाद जुलाई और अगस्त में आप लोग यात्रा अवॉइड करना, क्योंकि उस टाइम पर ना फिसलन वगैरह भी होती है, पानी बरसता है। तो आप जब चंदसिना जाओगे तो मतलब फिसलन ज़्यादा होती है ना, तो उस टाइम पर यात्रा अवॉइड ही करना। और फिर सितंबर और अक्टूबर भाई पीक सीजन होते हैं, जिस टाइम मंदिर खुला होता है। हालांकि जब मंदिर बंद होता है तब भी यात्रा चलती रहती है, पर अगर आप मंदिर के दर्शन भी करने हैं, खुले मंदिर के दर्शन करने हैं, तो मई से अक्टूबर मंदिर ओपन रहता है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हर हर महादेव।